इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो ये जरूर बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम आपको और डीपली समझा देंगे। और अगर ये अभी हम आपको समझाने में कामयाब हो गए ना, तो इसके बाद 2 होमवर्क आपको देंगे और वो कमेंट में बताना है, ठीक है। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। आज हम लोग फिगर वाला क्वेश्चन का डाउट हमेशा के लिए कर देंगे आउट, मतलब जो यहाँ से निकल ये वाला काम कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। यानी कि वेन डायग्राम जो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर छूट गया तो आप जो बोलो सो, एकदम ज़बरदस्त तरीका से ट्रिक के साथ। इसमें ट्रिक क्या लगाना है, इसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है। लॉजिक के साथ पूरा का पूरा ये आपको बताएंगे और आपको 100% समझ में आएगा, ठीक। और उसके बाद से अगर आपको समझ में आए तो पता है ना क्या करना है, कमेंट में बताओ क्या करना है। लाइक करना है, शेयर करना है और स्टेटस डालना है, ताकि अपना फैमिली बड़ा हो जाए, है ना। फैमिली को बढ़ाना है, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को बहुत बड़ा करना है, ठीक। तो आपको हम वेन डायग्राम समझा रहे हैं और कि बहुत आसान टॉपिक है, इसको डीपली समझिएगा। वेन डायग्राम टॉपिक में देखो होता क्या है, इससे पहले कुछ बेसिक समझिए। मान लीजिए कि मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने एक आरेख बनाया सर्कल, और इसमें बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे मतलब ढेर सारे लड़के लड़कियां सब हैं, ठीक। ये सब लोग हिंदी जानते हैं, क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं। इतना समझ में आए, हिंदी जानते हैं। अब चलते हैं, इधर एक डायग्राम बना रहा है, ठीक, एक डायग्राम बना है, और इस बॉक्स में जो भी लोग रहने वाले हैं वो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। क्या जानते हैं, ENGLISH, ठीक है, इंग्लिश जानते हैं। ये लोग हिंदी जानते हैं, ये लोग इंग्लिश जानते हैं, यानी ये सिर्फ हिंदी ही जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। लेकिन इसमें से एक दूगो चालाक था। जैसे होता क्या कि हम लोग बचपन में जब बैठते हैं ना, तो हम लोग अपने सीटों पे बैठ जाते हैं, दूसरों के लिए छिका के रखते हैं कि ये मतलब ये मेरा सीट है, होता है ना। तो इसमें एक दूगो का के कोई इंग्लिश जान लिया, इधर भी इंग्लिश। वो चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि हम इस गोला में भी रहें और इस गोला में रहें। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिशों पढ़ लिया था और हिंदियों पढ़ लिया था। तो भाई यहाँ से पैर फैला के इसमें रखेगा, तो दोनों पैर फैला के जब इसमें रखेगा, इसका मतलब क्या हो गया, यहां समझिएगा, यानी कि वो ऐसा हो जाए कि वो क्या जाने, हिंदी इंग्लिश भी जाने और हिंदी भी जाने। तो उसके लिए इधर दोनों जानने के लिए इसको काम करो, ये दोनों वृत्त को उठाओ, सर्कल को एक ही में मिला दो। जब एक ही में पूरी ताकत से हम मिलाएंगे तो ये कुछ सर्कल इस तरह से बनेगा, ये हिंदी का है और ऐसे बनेगा, ये वाला इंग्लिश का है। अब ध्यान से समझिएगा, इस पूरे सर्कल के लोग क्या जानते हैं, ये हिंदी का सर्कल है, ठीक। और ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला इंग्लिश का सर्कल है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो लोग आ रहे हैं, इसमें भी लोग आएंगे ना। देखिए इस सर्कल में जो कोना पर लोग आएंगे और इस सर्कल में भी जो कोना पे आएंगे, ये दोनों बड़ी लक्की इंसान है। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखो, इस इंग्लिश वाले बॉक्स में भी है, इसका मतलब ये इंग्लिश भी जानते हैं, और इधर से देखिएगा तो ये हिंदी भी जानते हैं। तो बीच वाले दोनों जानते हैं, ठीक। बीच वाले क्या जानते हैं, दोनों जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों जानते हैं। इतना समझ में आया। अब कहेगा सर अभी पढ़ ले, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको हम मिटाते हैं। मान लो कि 5 लड़के हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, 6 लड़के इंग्लिश जानते हैं। इतना समझ में आया। 5 हिंदी जानते हैं, 6, और ये जो दोनों जानते हैं ये 7 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 7, जो कि क्या जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, यानी हिंदी वाला भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। तो पहले टोटल लड़के हैं कितना, तो 5 और 6 11, 6 लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। यहाँ पे देखिए 5 लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, लेकिन इसी में 7 लड़के ऐसे हैं, ठीक, जो क्या जानते हैं, इस इंग्लिश वाले बॉक्स में भी हैं और वो हिंदी वाले बॉक्स में भी हैं, और इसका मतलब ये दोनों जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी भी जानेंगे, मैथ भी जानेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, तो हिंदी भी और प्लस इंग्लिश भी। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, अब मान लीजिए कि यहाँ पूछेगा, देखो क्या निकालना है आपको, जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, जो सिर्फ नहीं, ऐसे लिखो, जो हिंदी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। तो हिंदी कितना लोग जानते हैं, तो हिंदी 5 लोग ये और 7 लोग ये, 7 और 5 12 लोग जानते हैं हिंदी। क्योंकि इसमें देखो ये हिंदी में 7 लोग आ रहे हैं ना, तो 7 और इधर 5 लोग और जानते हैं, तो 12 लोग। लेकिन अगर बोलेगा केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी, दोनों भाषा नहीं, केवल हिंदी, ओनली हिंदी, तो यहाँ देखो पूरा का पूरा ये था जिसमें 5 लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, ठीक। कितना लोग? 5 लोग। क्योंकि देखिए ये वाला जो यहाँ से हिस्सा है, ये वाला सिर्फ हिंदी का है, ठीक। और यहाँ जो हिस्सा बना है ये वाला, इसमें 7 लोग दोनों भाषा जानते हैं। अब यहाँ पे समझ में आए। अगर इंग्लिश का बात करें तो अगर बोल दे कि इंग्लिश जानने वाले लोग कितने हैं, इंग्लिश ENG, तो यहाँ पे इंग्लिश जानने वाले 6 लोग
भी इंग्लिश जानते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए यहाँ पे 7 लोग यहाँ पे हैं, तो 6 और प्लस 7 कितना होता है, 6 से 12 और 1 13, ये हो जाएगा कितना, 17 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़े हैं भाई, इंग्लिश जानते हैं। 6 लोग तो पूरा का पूरा इंग्लिश से पढ़े हैं, लेकिन 7 लोग इंग्लिश पढ़े हैं। ये थोड़े बोला है हम खाली यहाँ क्या लिखें कि इंग्लिश जानने वाले लोग। अब मान लो कि जो खूब बढ़िया हिंदी जानता है, खूब बढ़िया इंग्लिश जानता है, तो हम बोले कि इसमें इंग्लिश पढ़ने वाला कौन कौन है, तो इंग्लिश वाला भी खड़ा हो जाएगा और जो तनी हिंदी जानता है वो खड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों जानता है, तो दोनों जानता है तो दोनों में खड़ा होगा। हिंदी को उठाएंगे तब वो खड़ा होगा, इंग्लिश को उठाएंगे तब वो खड़ा होगा। तो वही बात है, इंग्लिश जानने वाले लोग स्पेशल तो हो गए 6 गो, ठीक, लेकिन 7 गो ये जो है ना, ये इंग्लिशो जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ठीक। अब यहाँ देखिए अगर हम लिखे कि केवल ओनली मतलब केवल इंग्लिश जानने वाला हम बोल दें, चाहे केवल इंग्लिश जानने वाले, तो सिर्फ 6 लोग हैं। ये तो दोनों जानता है ना भाषा, हम बोलेंगे नहीं सिर्फ इंग्लिश, तो ये हो जाएगा आप कितना, ये हो जाएगा आपका 6। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको समझाने को। मान लीजिए कि हम एक ऐसे सर्कल बना रहे हैं, ठीक, एक ऐसे सर्कल बना रहे हैं और एक ऐसे सर्कल बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला ध्यान से देखिए। अच्छा ये बताइए कि ये वाला जो आपका बॉक्स है, ये वाला की बात कर रहे हैं, ये पता है क्या, ये कौन कौन से, यहाँ मान लो कि लिख दिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक, ये क्या हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। मतलब इस सर्कल में जो भी आएंगे ये सब हिंदी जानेंगे, क्या जानेंगे, हिंदी। इस सर्कल में जो भी आएंगे वो सब इंग्लिश जानेंगे, और इस सर्कल में जो भी आएंगे वो मैथ भी जानेंगे, मतलब मैथ जानेंगे, मैथ का सर्कल, ठीक। लेकिन हम जो ये अंडरलाइन यहाँ पे ये जो किए हैं, ये वाला, ये सिर्फ किसमें है, तो देखिएगा यहाँ से ये इधर है, ये हिंदी में खाली सट रहा है, नहीं हिंदी में नहीं जा रहा है। ये जो सर्कल है वो किसके अंदर है, ये इंग्लिश के सर्कल में है और मैथ के सर्कल में, यानी कि अंदर ये जो लोग रहेंगे यहाँ पे बैठेंगे, वो क्यों यहाँ बैठे हैं भाई, लाइन से जगह यहाँ पे बहुत सारा है, इस सीट पर ना बैठ के यहाँ बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो बीच में बैठे हैं, वो इंग्लिश भी जानते हैं और क्या जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, इसलिए बैठे हैं। लेकिन जो इधर बैठेगा वो कहेगा बाक हम खाली क्या जानते हैं, मैथ है जानते हैं। जो इधर बैठेगा वो खाली इंग्लिश जानेंगे, लेकिन जो यहाँ बैठेगा वो इस सर्कल में भी आ रहा है, इधर आ रहा है ना, और इस सर्कल में जा रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों जानता है, ठीक है। इसीलिए इस ब्रेंच पर बैठा है, ये लाइन से ब्रेंच सजा है ना, इस पर बैठा है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर इसमें हम 5 रखें, 6 रखें, ठीक, 5 6 7, इसमें रखें हम 8, ठीक, इसमें रखें हम 9, और यार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा आपको अच्छा से समझ आएगा, ठीक। चलो इसमें रखें हम 10, इसमें रखें हम 11, इतना आपको समझ आया। अब ये वाला है मैथ का, मैथ MATHS, मैथ खाली लिख रहे हैं, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, ऐसा होता है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम हिंदी, हिंदी तो वैसे लिख दिए यहाँ पे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। अगर हम पूछें कि हिंदी जानने वाले कितने हैं, हिंदी, तो इस सर्कल में जितना लोग होगा वो हिंदी जानेगा, पूरा लोग हिंदी जानते हैं क्योंकि ये हिंदी का बॉक्स है। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस, देखिए आप कमेंट भी कीजिएगा, 6 प्लस, अब उधर नहीं लिखे इधर लिखे, 5 प्लस 6 नहीं है यार, 10, ये देखिए इस बॉक्स में 5 10 11 9, ये सब लोग हिंदी जानते हैं, 5 10 11 9, ठीक है। ये टोटल आप जोड़िएगा, मतलब 10 और 5 15, 15 और 11 कितना होता है 26, 26 और 9 35, टोटल 35 लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये हम क्या बोले, हिंदी जानने वाले। अगर हम बोल देते कि केवल हिंदी पढ़ने वाले, केवल हिंदी वाले ब्रेंच पर कितना लोग बैठे हैं, केवल हिंदी, तो यहाँ देखिए ये तो 10 होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये हिंदी में है, लेकिन ये किस में है, ये वाला इंग्लिशो वाला में है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं 11। अब कहेगा सर ये क्यों, देखो ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 11 लोग ऐसे हैं जो तीनों पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से पढ़े, ठीक। ये 9 भी नहीं होगा क्योंकि ये 9 मैथ में आ रहा है और हिंदी में आ रहा है। हम बोले केवल हिंदी, तो सिर्फ हिंदी केवल ये 5 लोग पढ़े हैं। कितने लोग पढ़े हैं, 5 लोग पढ़े हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं मैथ जानने वाले लोग बताइए, MATH मैथ, हम ये नहीं पूछे कि केवल मैथ, मैथ वाले बॉक्स में कितना लोग आएंगे, तो ये मैथ जानने वाले लोग हैं। ये कौन है, मैथ जानने वाला, तो कौन हो जाए, कमेंट में बताइएगा क्या होगा। मैथ जानने वाले पूरा लोग हो गए, कितना 9 + 11 + 8 + 7,
लेकिन हम बोले कि केवल मैथ, केवल मैथ, बाकी कोनो सा में गोला में नहीं आना चाहिए। तो ये 7 लोग हैं। देखो मैथ में ये तो सब कोनो न कोनो गोला में है, लेकिन ये 7 लोग गोला से हटके है। ये 7 लोग बेचारे सिर्फ मैथ ही जानते हैं, हमको कुछ नहीं आता है, बस मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट हम हैं, ठीक। हमको सिर्फ मैथ आता है, मैथ से मोहब्बत है, हमारी पहली मोहब्बत मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम पूछ दें इंग्लिश, तो इंग्लिश कितना लोग जानते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले बॉक्स में देख लो 10, 11, 8, 6, 10, 11, 8, 6, ये हो गया, ठीक। अब हम बोले केवल इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश में दूसरा कोई गोला नहीं आना चाहिए, 6 लोग हो गए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला टोटल समझ में आ रहा है? अगर पूछ दे कि केवल इंग्लिश, अब क्वेश्चन पूछता कैसे है, ऐसे डायग्राम दे देगा खूब सुंदर। आप क्वेश्चन इसको मिटा रहे हैं जब आपको समझ में आ गया तो आप कहेगा कि ऐसे लड़के, ऐसे लकड़े नहीं लड़के, सॉरी, ऐसे लड़के जो मैथ प्लस हिंदी दोनों जानते हैं वो कितने हैं? सिर्फ मैथ और हिंदी जानने वाले। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मैथ का गोला पर देखिए, ये वाला मैथ भी जानते हैं और क्या जानते हैं, केवल नहीं लिखे हैं, समझिएगा यहाँ पे, और ये वाला। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इस बॉक्स में, ठीक, हिंदी जानने वाले और इस बॉक्स में मैथ जानने वाला, तो यहाँ पे दोनों ये कॉमन है। देखिएगा ये दोनों गोला में क्या बोला है, मैथ और हिंदी, तो दोनों गोला में कॉमन यही ना पार्ट है, देखो तो यही पार्ट है, लेकिन सिर्फ मैथ और हिंदी का बात की है। अब जब ऐसे ये घेरिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये 11 भी आ रहा है और 11 तो इंग्लिशों में है, इसका मतलब कि 11 लोग इंग्लिशों जानते हैं, तो ये वाला 11 मत लीजिएगा। अब कहिएगा सर 11 हिंदी में भी है, 11 इंग्लिश में भी, मैथ में भी 11 इंग्लिश, तो हम आपसे क्वेश्चन क्या किए, मैथ और हिंदी सिर्फ जानना है ना, तो मैथ और हिंदी जानना है, तो ये तो पूरा मैथ का है, ये पूरा हिंदी का है और ये पूरा किसका है, मैथ का है, ठीक। और हम क्या बोले हैं, दोनों जानेगा, एक 2 लड़का चाहे 3 लड़का, बताओ, तो दोनों में यही तो 2 जानने वाला है। 11 आदमी मैथ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और मैथ भी, लेकिन ये 11 आदमी इसमें भी है, तो ये इंग्लिश भी जानते हैं, तो ये नहीं होगा। 9 वैसे लड़के हैं, ठीक है, जो क्या जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और यहाँ पे क्या जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अगर हम पूछे कि ऐसे लड़के जो मैथ जानते हैं, हिंदी जानते हैं और इंग्लिश तीनों जानते हैं, तो तीनों में कॉमन कौन है, ये देखिए 11 है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 11। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि ये सब क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इस त्रिभुज का मतलब होता है इंग्लिश, मतलब इस त्रिभुज में जितना चीज़ होगा वो इंग्लिश का होगा। तब आपसे पूछ देगा इंग्लिश जानने वाले लोग कितना है, तो देख लीजिए त्रिभुज को इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में कई लोग हैं, ये वाला 4, 5, 9, 2, 11। लेकिन हम बोल दे केवल इंग्लिश, दोसर कोनो सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, केवल इका लिख दीजिए, केवल इंग्लिश, ठीक। तो केवल इंग्लिश सिर्फ 2 लोग जानेंगे, इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का है, 2 लोग जानेंगे। क्यों कहेगा सर ये नहीं जानेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज में तो आ रहा है। आप बताइए, ये त्रिभुज में आ रहा है 5, ठीक है, ये इंग्लिश जानेगा, लेकिन हम बोले कि इंग्लिश को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं जानना चाहिए, केवल इंग्लिश। तो 5 अगर इंग्लिश जान रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, तो 5 तो इसमें भी आ रहा है, गोलवा में भी आ रहा है, और गोला को कहते हैं हम लोग हिंदी, तो 5 हिंदी भी तो जान रहा है ना, क्या जान रहा है, हिंदी भी तो पढ़ा ना, हिंदी वाले भी तो बॉक्स में है, ठीक है। तो ये वाला हिंदी जाना, लेकिन हम बोले हैं क्या, केवल इंग्लिश। तो केवल इंग्लिश जब बोलेंगे आपको, तो केवल इंग्लिश 2 लोग हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपसे अगर बोलें कि ऐसे लड़के कितने हैं जो आपको इंग्लिश भी पढ़ते हैं, प्लस मैथ भी जानते हैं और प्लस हिंदी भी जानते हैं, तीनों बॉक्स में आए हिंदी, तो यहाँ देखिए पहले तो ये वाला हो गया आपका गोला हिंदी का, ठीक। उसके बाद ये 4 को देखो, ये 4 तीनों गोला में है, त्रिभुज में भी है, यानी कि ये इंग्लिश जानता है, ठीक। यहाँ देखो सर्कल में भी है, इसका मतलब कि ये जानता है। और ये वर्ग वाला जो मैथ का, अरे यार मैथ का नहीं बनाएगा, मैथ का वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग जो है इसमें भी ये 4 है। तो ये 4 लड़के ऐसे हैं, 4 जो तीनों जानते हैं। अब कहिएगा सर एक चीज़ हमको समझ नहीं, 5 नहीं हो सकता है आंसर, ये तीनों नहीं जान रहे। आप बताइए कि देखिए ये बॉक्स को मैथ कहते हैं, बताइए मैथ वाला में 5 आ रहा है, हट गया है ना, ये जो 5 है ना, ये एक सिर्फ सर्कल में है, यानी हिंदी में है और इंग्लिश में है, ये बस हिंदी और इंग्लिश जानता है और कुछ नहीं जानता है, ठीक है। अगर यहाँ लिख देना हिंदी प्लस इंग्लिश
की बात करते हैं हम, तो हिंदी इंग्लिश जानने वाला यही हो जाएगा, सिर्फ ये होगा। समझ आया? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अब देखिए, अब इससे एक एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर, और देखिएगा आपका सही होगा। वेन डायग्राम, बाबू आपको सरकारी कॉलेज हासिल करना है, उसमें अगर एडमिशन लेना है, चाहते हैं कि माँ बाप के पैसों को बचाएं क्योंकि वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके एक सरकारी सीट हासिल होगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को देखते हैं। इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो ये ज़रूर बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम आपको और डीपली समझा देंगे। और अगर ये अभी हम आपको समझाने में कामयाब हो गए ना, तो इसके बाद 2 होमवर्क आपको देंगे और वो कमेंट में बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा बाबू, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कह रहा है कि ये 3 गो क्षेत्र दिया गया है, इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो गणित जानते हैं। तो अगर आपसे खाली हम पूछ दे गणित जानने वाले, तो इस गोला में कौन कौन है, ये वाले हैं, तो इसको जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर खाली ये बोल दें हम कि केवल गणित जानेंगे, दूसरा कोनो गोला में नहीं आना चाहिए। अगर ये 4 है ना, तो 4 देखो ये जीव विज्ञान में भी है, यानी जीव विज्ञान भी जानता है। हम बोले कि एक ऐसा आदमी जो खाली गणित जानता है, तो जैसे कि हम हैं, गणित थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, मैथमेटिक्स, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर ये दिमाग में रखना है। वह क्षेत्र निकाले, कौन सा क्षेत्र निकालना है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे लड़के हैं जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो मैथ वाला पहले सब काट दो, मैथ तो पहले आना ही नहीं चाहिए, सब मैथ वाला गोला पूरा भर दो। अब जो बच गया वो क्या क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा आपका कौन सा, जीव विज्ञान भी पढ़ेगा और यहाँ कंप्यूटर, दोनों पढ़ने वाला बताना है, दोनों पढ़ना चाहिए। तो सिर्फ कितने लोग हैं, यहाँ देखो तो ये वाला है 7 लोग। कितने लोग हैं, 7। अब ये सर अभी भी समझ में नहीं आया, सर जीव विज्ञान तो 2 लोग पढ़ना, तो देखो 2 लोग सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, 3 लोग हैं जो सिर्फ माने केवल और कुछ नहीं जानते, कंप्यूटर जानता है। लेकिन 7 लोग देखो, इस पहले तो मैथ वाला हटा दिए क्योंकि मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैथ को पूरा हटा दिए हम, मैथ को क्या कर दिए, पूरा हटा दिए, ये तो चाहिए ही नहीं मैथ वाला। अब बोला है कि दोनों पढ़ने वाला लोग चाहिए, केवल जीव विज्ञान नहीं चाहिए, दोनों पढ़ने वाला। तो इस गोला में 7 लोग आ जाएंगे, इस गोला में 7 लोग जो जीव विज्ञान जानते हैं, इस गोला में 7 लोग आ जाएंगे जो कंप्यूटर। तो ये 7 लोग ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो इसीलिए तो ये बीच में बैठा है कि हेनहू पैर पसार लिया है, हेनहू पसार लिया, हम दोनों जानते हैं। लेकिन ये देखो 2 गो आदमी है, कह रहे ना 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 कोनो टेंशन नहीं है, हम सिर्फ जीव विज्ञान खुश हैं, बायोलॉजी ठीक है वो सही है। यहाँ देखो कंप्यूटर सिर्फ 3 लोग जानते हैं, इनको बाकी कुछ नहीं आता, लेकिन 7 लोग बीच में हैं, हम दोनों जानते हैं, तो 7 हो जाएगा ये वाला आंसर। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो कौन शिक्षित पुरुष है, इसमें शिक्षित पुरुष निकालना है। उससे पहले यहाँ पे कुछ हम छोड़ दिए हैं, जानते हो क्या छोड़ दिए हैं, कि इस डब्बा का नाम ही नहीं है कि इसमें दुका दुका कौन कौन है। तो सुनो बता रहे हैं, ये वाला डब्बा है नगर में रहने वाला, ये पूछा गया है नगर में रहने वाला। ये वाला डब्बा पुरुष का है, किसका है, पुरुष का है। इसमें जितना ही डब्बा में आएंगे उतना पुरुष हैं, पुरुष है स्त्री समझते हो ना, और कुछ है, ठीक है। और ये जो होगा वो होगा आपका शिक्षित लोग। त्रिभुज में जितने लोग आएंगे वो पढ़े लिखे लोग होंगे। देखो सभी पुरुष पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित लोग हैं त्रिभुज वाले। त्रिभुज में जितना लोग हैं वो पढ़ल लिखल हैं, यानी कि 4 लोग पढ़े लिखे हैं, 11 लोग और 5 लोग। पुरुष की बात करें तो इसमें जितना लोग आएंगे वो पुरुष होंगे। अब मान लो कि ये हम अगर डबल ऐसे कर रहे हैं, इसमें सिर्फ पुरुष आएंगे, तो पुरुष तो इसमें भी आए हैं, तो ये सब पुरुष की संख्या है इस डब्बा में। लेकिन इसमें पुरुष ये हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, ये भी पुरुष है पढ़े लिखे नहीं है, यही 2 गो हैं। शिक्षित का ये डब्बा है ना, तो शिक्षित का डब्बा है, तो ये शिक्षित 4 और 11 है शिक्षित, लेकिन इसमें भी है तो ये चारों पुरुष शिक्षित हैं। यहाँ देखिए अब ध्यान से, कौन पुरुष शिक्षित है परंतु नगर में रहने वाले नहीं, माने नगर में वो नहीं रहेगा, तो गोलका ही नगर का है, इकाई नगर, इसमें नहीं आना चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। नगर में नहीं रहना है तो नहीं रहने को पहले काट देंगे, नहीं रहने को क्या करेंगे, पहले काट देंगे, हो गया। इसको हटा दे, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, नगर में नहीं रहना है तो नगरे को हटा दिए। लेकिन यहाँ कह रहे पुरुष में आना चाहिए। अब पुरुष में कौन कौन बच गया, कह रहा है कि कौन शिक्षित पुरुष है, तो पुरुष में आया 9 और पुरुष में आया 11। लेकिन इसमें पुरुष तो हो गया, लेकिन पूछ रहा है शिक्षित में लेना है। शिक्षित माने पढ़ा लिखा, तो शिक्षित का डब्बा ई है, तो 2 गो में कौन आंसर होगा, तो शिक्षित पूछा है ना, तो शिक्षित में ई है ना, एगो 11 आ रहा है, ई थोड़े आ रहा है। अब कहिए सर 5 नहीं आ रहा है, तो सुनो क्या बोला है, वो बोला है पुरुष होना चाहिए, पुरुष में शिक्षित ढूंढिए। तो पुरुष का तो डब्बा इतना ही है, तो ये तो देखना ही नहीं है पहले,
क्योंकि पुरुष के बाद क्या है, पुरुष। अब इसमें शिक्षित में कौन है, तो शिक्षित का एक ट्रायंगल है, तो शिक्षित में सिर्फ 11 है, ये शिक्षित नहीं है, तो यानी कि आपका 11 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये देखिए, केवल हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले, ठीक, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहा है, तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये बड़ा वाला जो है ना आपका वर्ग समझ लो, आयत समझ लो, इसका मतलब होता है मैथ, ठीक। इस डब्बा में देखो, तो अगर हम तुमसे कमेंट में आप बताइए बाबू कि हम बोले कि मैथ पढ़ने वाले पूरा कितना है, तो मैथ वाला डब्बा देख लीजिए, इसमें जितना संख्या है ना ये सब लोग हैं, तो 12 6 18, 18 और 3 21 10 कितना हो जाएगा, 31 लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये कह रहा है कि केवल हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो हिंदी का कौन है, हिंदी का ये ट्रायंगल है, हिंदी का ये क्या है, ट्रायंगल, ये हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक। उसके बाद से ये वाला गोला जो है वो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, गोला जो है वो क्या है, इंग्लिश पढ़ने वाले, ये वाले। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिएगा, केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, केवल हिंदी और इंग्लिश। तो ये तो रहा हिंदी का और ये रहा इंग्लिश का। इसमें देखो ऐसे डब्बा बनाओगे तो देखिए, तो ये वाला त्रिभुज में ये दोनों 6 आ रहा है, ये 6 और ये 6 और एक और इस डब्बा में इंग्लिश वाले में भी ये दोनों आ रहा है। केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाला, मैथ तो पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैथ नहीं आ रहा है तो मैथ वाला को हटा देते हैं, जो नहीं है उसको हटा देते हैं, पूरा मैथ खत्म, मैथ को हटा दो, ठीक। अब यहाँ बढ़िया लग रहा है, खूब सुंदर हो गया। अब क्या बच गया, हिंदी और इंग्लिश का बच गया, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ना है। तो देखो, तो इसमें 6 लोग आ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं ना, और इसमें ये इंग्लिश वाले लोग हैं, इसमें भी इंग्लिश 6 लोग पढ़ रहे थे, ये दोनों में मिल रहा है ना। और यही दोनों तो पूछ रहा था कि जो सिर्फ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा जानता, 6 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। लेकिन 8 देखो क्या करे, अलगे है बेचारी, कह रहा है भाई हम कौनों में ना है, हम सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। ये 4 कह रहा है सिर्फ हम हिंदी जानते हैं। लेकिन 6 लोग देखो दोनों में कब्जा जमा है, इसमें भी आ जा रहा है और इसमें भी आ जा रहा है। तो इस हिसाब से 6 लोग ऐसे होंगे जो कि क्या दोनों पढ़ेंगे। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। ये आप भी कमेंट में मेरे से पहले ज़रूर बताइएगा, ऐसे गायक की संख्या बताना है। अब गायक का मतलब क्या, गायक ब्रीत को कहते हैं, ठीक, ब्रीत को गायक कहते हैं। तो ये सब गायक लोग हैं। तो टोटल गायक पहले पता हो गया, लेकिन कुछ काटना है, जो न तो स्त्री हो। स्त्री किसे कहते हैं, त्रिभुज वाले को। तो पहले त्रिभुज को हटाते हैं, ठीक, त्रिभुज नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्त्री त्रिभुज वाला, ये स्त्री है। त्रिभुज वाले डब्बा में सब औरत बैठेंगी, ठीक। तो औरत कह रहे, औरत नहीं होना चाहिए, और ना ही प्रबंधक। प्रबंधक ये स्क्वायर को कहते हैं, तो स्क्वायर वाला भी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भी हटा दिए। तो अब बताओ, अब पूछा है गायक बताना, तो गायक 15 गुना बचे। जब ये सब कट गया तो क्या पूछा है, गायक कितने हैं, तो इसमें यही गायक का है जिसमें सिर्फ 15 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये वाला आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा। अब समझ में आया ना, तो समझ में आया ना तो लाइक करो, ठीक है। एकदम लाइक ठोकना ही ठोकना है, 2 बार नहीं ठोकना है, नहीं तो डिसलाइक हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये वाला समझ में आया तो आप होमवर्क के तौर पर हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और दोनों आपको कमेंट में बताना है। जितना आप ज़्यादा कमेंट करेंगे बाबू, उतना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। और इसके बाद एक और वेन डायग्राम बच रहा है, जो कि आपको ऑलरेडी बताया है, ऐसे 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 दुका कुली होता है लेकिन, ठीक है। इसको भी बहुत आसानी तरीके से समझा देंगे। यहाँ से 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब तो मतलब इसके बाद और 2 से 3 वीडियो आएगा, इसके बाद अब वीडियो इसका पूरा का पूरा हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें सब मिला जुला के जितना पढ़ा है ना सबको मिला के आपको टेस्ट देते रहना है। हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस पूरा कर लेना है, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, आपका हिंदी हो गया, सबका प्रैक्टिस कर लेना है। और आप देखिएगा, अब 120 में जाहिर से बातें 100 प्लस करेंगे आप, 100 प्लस करेंगे। वैसे आप 82-83 प्लस करेंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आप 100 प्लस करेंगे, बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो आपको होमवर्क की तरफ थोड़ा चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, लेकिन हम प्लान किए थे होमवर्क के लिए, लेकिन सोच रहे हैं ना मज़ा आ रहा है बनाने में, हम बना दें। क्यों? क्योंकि आपसे अगर नहीं बनेगा तो फिर इसके लिए हमको बताना पड़ेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। और आप पूरा का पूरा ये फिगर बना लीजिएगा, और बनाने के बाद वीडियो एक बार देख के रख दीजिएगा, फिर अपने से दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले तो ये गोला है, और ये गोला का मतलब होता है इस गोला में जो भी रहेगा वो गाँव में रहने वाले लोग हैं, ठीक। इसमें अगर इसमें जो आ गया वो समझो कि पूरा का पूरा महिला है, तो इस स्क्वायर, इस आयत में 1 2 3 4 ये सब जितने भी है ये महिला है।
और जो इसमें आ रहा है त्रिभुज में, ये लोग शिक्षित हैं। क्या है ये? शिक्षित है। क्वेश्चन है कि शिक्षित महिला जो सिर्फ गांव में रहती है, तो पहले गांव वाला को ले लो, ठीक। तो वो गांव में रहती है, तो गांव में रहने वाले लोग कितने हैं? मात्र 12 है। 6 12 6 18 19 20 21 गो लोग गांव में रहते हैं। लेकिन गांव में रहने वाले कौन सी महिला? अब देखिए उसमें भी लेना है किसको? महिला को। तो महिला वाला बॉक्स ये है। तो पहले तो इस गोला के 3 गो नंबर और 3 गो में महिला वाला बॉक्स में 2 गो आया, ये ना 2 गो आया। अब इसमें कह रहा है कि ये पूरा महिला तो है, लेकिन जो महिला है वो शिक्षित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षित होनी चाहिए। तो शिक्षित का ये डब्बा है, तो इस डब्बा में आ गया 6, ठीक। तो 3 गो में इसको भी हम छांट दिए, इसको भी छांट दिए। भाई पूरा महिला लेना था तो ये महिला ले लिए, ये महिला तो लेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये गांव में नहीं रहती है। दोनों कहाँ गांव में रहती है? देखिए ना, गांव वाला सिर्फ ये है, तो पहले ही बोल दिया कि गांव में रहने वाली, तो पहले गांव में रख लिए। फिर उसके बाद से बोला है वो महिला होना चाहिए, तो ठीक है, इसमें से छांट दिए 12 को, क्योंकि महिला नहीं है। ये वाला महिला का बॉक्स है, इसमें ये दोनों आ गए। फिर उसके बाद बोला है कि शिक्षित महिला, तो शिक्षा वाला डब्बा को घेरे, तो सिर्फ इसमें 6 बचा, यानी 6 महिला ऐसी हैं जो शिक्षित है, जो कि गांव में रहती है। यहाँ देखिए, निम्न में से कौन ऐसी संख्या है जो ऐसे, बॉक्स तो 3 गो है, ठीक है, ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है। सिर्फ वो डॉक्टर को बताता है। इसमें डॉक्टर वाला कोनो ना कोनो बॉक्स होगा जो विवाहित नहीं है, माने जौना का शादी ब्याह नहीं हुआ है, ठीक। तो यहाँ देखो, पहले डॉक्टर का बॉक्स है त्रिभुज वाला, ठीक, त्रिभुज वाला डॉक्टर का बॉक्स है। इतना समझ में आया? तो इसी में से कोई संख्या होगा। चलो ठीक है, अब डॉक्टर वाला हो गया। अब कह रहा है कि लेकिन डॉक्टर वाला लीजिए, लेकिन उसमें विवाहित नहीं होना चाहिए। तो विवाह वाला लोग कितना है? तो विवाह वाला बॉक्स किसका है? इसका है। तो इस त्रिभुज में से हम इसको निकाल दें, इसको निकाल दें। ये वाला विवाह का डब्बा है, तो इसको हटा दे रहे हैं, विवाहित नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इतना लोगों का ब्याह हो गया है। तो यहाँ देखो, ई वाला डब्बा। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो ऐसे जो डॉक्टर को दर्शाती है? तो डॉक्टर यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये नहीं कह रहा है कि केवल डॉक्टर, केवल डॉक्टर कहता ना, तो इसमें सिर्फ ये एगो है, यही ना डॉक्टर है। ये वाला नहीं हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर में भी है और ये वृत्त किसका है? प्रोफेसर का भी है। ये सिर्फ ये बोला है कि ऐसे डॉक्टर को बताएं जो सिर्फ क्या है? जेकर ब्याह ना हुआ है। तो ब्याह वाला को काट दिए ब्याह वाला बॉक्स में, तो बच गए यही दोनों जो डॉक्टर वाला था। तो 5 और 1 6 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करें, आप सिर्फ देख ले रहे हैं और फिर सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वेन डायग्राम, 2 गो पार्ट बनेगा इसका, एक ये पार्ट और एक अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।